नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अनंत काल से माता पिता तो हमारे प्रथम गुरु रहे हैं और अनंत काल तक सदैव रहेंगे। फिर भी हम हमारे जीवन में ज्ञान, शिक्षा, मार्गदर्शन, सही राह जहाँ जिनसे भी पाते हैं वह सभी हमारे जीवन में हमारे आदरणीय हमारे गुरु होते हैं। हमने जिनसे कुछ भी सीखा है वह सभी हमारे शिक्षकों की वजह से ही है और जिस मुकाम पर भी हम होते हैं वह भी उन्हीं शिक्षकों की बदौलत ही होता है। गुरु और गुरु की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। इस पर तो कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है कि यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इस शिक्षक दिवस पर जब हमारे न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल के संवाददाता नवीन पारिक ने जब लोगों से उनकी विशेष प्रतिक्रियाएं, उनसे विशेष मुलाकात कर जानी तो क्या कहा, आइए हम सभी देखते हैं, जानते हैं। आपका परिचय। मैं महंत श्री श्री 1008 महंत श्री विश्वदास जी महाराज नागा हनुमानगढ़ी अयोध्या सन 2013 में 26 नवंबर से मैं जयपुर राजस्थान में झोटवाड़ा कांटा चौराहा बाबा प्राचीन श्री शिव हनुमान मंदिर लालदास जी की बगीची जगन्नाथपुरी श्री राम गौशाला है और इसका मैं यहाँ का संस्थापक हूँ और यहाँ का मैं गादीपति हूँ, महंत हूँ यहाँ का। और इसको सभी संतों का, गौ माता का, हमारे गुरुदेव का हमारे ऊपर उन्हें आशीर्वाद है और उनके अपने गुरुदेव के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का कोशिश कर रहा हूँ। गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा हमारा लक्ष्य है। समाज सेवा, राष्ट्र सर्वोपरि है मेरा। और कोई विशेष कुछ संदेश या कुछ कहना चाहते हैं आप सनातन संस्कृति, गौ और गीता किसी के बारे में? सनातन बहुत कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और सनातन के लिए तो हम लोग चलते हैं, इसीलिए वेश धारण किया, गुरुदेव की कृपा हुई। और सनातन के जैसा कोई है ही नहीं धर्म, सब श्रेष्ठ सनातन ही था। और सनातन के लिए सबसे पहले अपने गुरुकुल परंपरा से जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ से उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी और उनके जो है काम करने का और संस्कार, संस्कृति ये गुरुकुल से मिलता था उनको। आज ऐसा हुआ है कि सनातन में हमारे गुरुकुल जितने थे सब बंद कर दिए गए। मैं तो सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि हमारे गुरुकुलों को वापस चालू किया जाए और इनको मान्यता दी जाए। और वहाँ से जब बच्चे पढ़ेंगे तो संस्कारित होंगे, सुसज्जित होंगे और अपने कार्य करने के लिए अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी और उसके लिए उत्सुक होंगे और वो काम करेंगे। यही मेरा। आपका परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवाकर अग्रवाल, अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में दिवाकर ऑर्थोपेडिक एंड जनरल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी शिक्षकों को प्रणाम करना चाहता हूँ। हृदय से प्रणाम है और उनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ मैं जो आज इस स्थान पर मैं पहुँचा हूँ। उसके पीछे उनकी मेहनत और उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं यहाँ इस स्थान को प्राप्त कर पाया हूँ। शिक्षक दिवस के एक दिवस के रूप में ही शिक्षक का सम्मान नहीं किया जा सकता। शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वो हमेशा सम्मानीय रहेंगे और हैं। किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र में विकास प्राप्ति करने के लिए शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम शुरू से देखते आए हैं कि चाणक्य के समय से ही शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और किसी भी देश की मर्यादा को, संस्कृति को बचाए रखने में और ज्ञान की प्राप्ति के लिए और ज्ञान के प्रसार के लिए शिक्षकों का सदैव ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और शिक्षक ना हो तो आज की तारीख में हम किसी भी स्थान पर नहीं पहुंच सकते। शिक्षकों के लिए सभी बच्चे एक बगिया के फूल की तरह हैं जिनको अपने ज्ञान रूपी आहार से पोषित करते हैं और उनके विचारों को और उनको मानसिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं, जिससे देश में वो आगे जाकर अपने जीवन में देश में का नाम रोशन कर सकें और एक उच्च स्थान को प्राप्त कर सकें। तो शिक्षक दिवस पे मेरा सबसे पहला संदेश एक ही है कि मैं मेरे हृदय से मेरे जीवन में सभी शिक्षकों का बहुत आभार प्रदान करता हूँ। और आज भी मैं जिन लोगों से जुड़ा हूँ, मेरे चाहे सीनियर्स हैं
मेरे क्षेत्र में जो आगे कार्य कर रहे हैं उनसे भी मैं रोज़ कुछ नया सीखता हूँ, तो वो भी मेरे शिक्षक हैं। तो शिक्षक का मतलब कोई नहीं जो स्कूल में पढ़ाए वही शिक्षक है, जिससे आप जीवन में अच्छा सीखते हैं और अपने जीवन को आगे प्रभावशाली और विकासशील और देश की विकास में और संस्कृति के विकास में आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर पाते हैं। उन सभी को मैं अपने दिल से आभार प्रदान करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल की ओर से भी समस्त टीम की ओर से भी आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत। आपका परिचय? मैं डॉक्टर पूनम पूनिया, सीनियर पंचकर्म स्पेशलिस्ट, CEO ऑफ ओम हॉस्पिटल बनीपाक जयपुर। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज इस शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पर जो हमारी जनता है इससे आयुर्वेद के अपना जीवन में अपनाने के महत्व पर कुछ विचार अपने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी जीवन शैली है वो इतनी भागम भाग है और इतनी भाग दौड़ है कि हम अपने स्वास्थ्य पर नियमित तौर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी जीवन शैली से संबंधित समस्याएं जैसे कि हृदय रोग हो गया, मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जनता में। मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं लाइफस्टाइल से संबंधित डिसऑर्डर के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और हमारा आयुर्वेद तो हज़ारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा रहा है। तो क्यों ना हम अपने इसे मतलब नियमित तौर पे अपनाकर आयुर्वेद को हम एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, क्योंकि जो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है वो ये है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी हमें मतलब जो हम स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुर यानी जो रोगी है उसके विकार यानी रोग का नाश करना, और इस जो जीवन शैली से संबंधित समस्याएं हैं उनका तो आयुर्वेद बहुत इजीली तरीके से समाधान कर सकता है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद को नियमित तौर पे हमारे जीवन शैली में अपनाएं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अपनाएं, नियमित योग को, प्राणायाम को, जो हमारे योगाचार्य हैं, गुरु हैं, वो हमें यही सिखाते हैं कि हम योग को, प्राणायाम को और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को हम नियमित तौर से हमारी जीवन शैली में अपनाएं। और मैं अंत में मेरे सभी शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ मेरे शिक्षकों की वजह से ही हूँ, और ना केवल उन्होंने मुझे बेहतर चिकित्सक बनाया है बल्कि मेरी एक बेहतर इंसान बनने में भी सहायता की है। और उन्हीं शिक्षक गणों की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर पूरी जनता के सामने एक घोषणा करना चाहती हूँ कि मैंने मेरे पिछले 5 सालों के अथक प्रयास और अथक मेहनत और मेरे शिक्षक गणों के आशीर्वाद की वजह से एक जो आजकल हमारे सामने कॉमन समस्या है लाइफस्टाइल जीवन शैली से संबंधित डायबिटीज़, इस पर इसका एक मैंने प्रोडक्ट बनाया है शुगर कंटक बूटी, मधुओहम चूर्ण शुगर कंटक बूटी, जो कि एक डायबिटीज़ का समाधान करने में बहुत कारगर औषधि है। ये मेरे पिछले 5 सालों के अथक प्रयास और जनता के विश्वास की वजह से और मेरे शिक्षक गणों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के विश्वास और मेरे शिक्षक गणों के आशीर्वाद की वजह से मैं आज इस काम को पूरा करने में सफल रही। धन्यवाद। धन्यवाद।